सो ऑल राइट, गुड मॉर्निंग। हाँ देखो सामने देख तो कोई फायदा है नहीं। ऑल राइट, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पीपल कोटी। और निकल चुके हैं हम लोग यहाँ से। और रात में हम लोग ऋषिकेश के लिए निकल रहे थे, बट प्लान में चेंज था क्योंकि काफ़ी रात में हम लोग ऋषिकेश पहुँचते हैं, ऑलमोस्ट रात के 2 बजे तक। तो फिर प्लान चेंज कर दिया और लास्ट टाइम जहाँ सुबह रुके थे वहीं पे हम लोग दोबारा रात में स्टे करके अब सुबह अर्ली मॉर्निंग 5:30 बजे हम लोग निकल चुके हैं कर्णप्रयाग के लिए। जा रहे हैं कर्णप्रयाग, उसके बाद रुद्रप्रयाग, फिर जाएंगे हम लोग ऋषिकेश। चलो ऑल सेट, गुड टू गो। ऑलराइट, सुबह के बज रहे हैं 6:10 और ये रही अलकनंदा नदी और इन्हीं के बगल बगल हम लोग को जाना है कर्णप्रयाग, और जिसमें मिल जाएगी पिंडारी नदी। यार ये बादल और ये माउंटेन का व्यू देख यार, मतलब कितना सुंदर लग रहा है यार। मतलब ऐसे लग रहा है कि बादल पहाड़ से निकल रहे हैं। इतनी सारी गोट, यहाँ पे बादल रोड तक आ गए ऐसा लग रहा है। दूर है तो कर्णप्रयाग तो आ गए हैं। यहाँ एक छोटा सा स्टॉप लेंगे, चाय पियेंगे और फिर निकलेंगे हम लोग रुद्रप्रयाग के लिए। तो अगला स्टॉप हम लोग का होगा रुद्रप्रयाग, बट पहला स्टॉप तो आ जाए। अभी तो पहला स्टॉप भी नहीं आया है। बज रहे सुबह के 6:40 और कर्णप्रयाग है यहाँ से ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर। मैं अभी कर्णप्रयाग को मैंने क्रॉस किया था, तब मैं पिंडार नदी के बगल बगल से आया था। इस बार मैं अलकनंदा नदी के बगल बगल से आ रहा हूँ। ये अलकनंदा नदी बगल में बह रही है और उधर से आएगी पिंडार नदी, आई गेस उधर से, वो सामने से। तकरीबन पौन घंटा रुकने के बाद और चाय पीने के बाद अब हम लोग कर्णप्रयाग से निकल चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं रुद्रप्रयाग के लिए, जो कि यहाँ से है 33 किलोमीटर दूर। तो अब जा रहे हैं रुद्रप्रयाग और फिर वहाँ से देवप्रयाग। प्रयाग जंप करते हुए इस पूरी जर्नी को हम लोग ख़त्म करेंगे। बाकी क्या, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। चलो, वी आर ऑल सेट, गुड टू गो। लेके भगवान का नाम, जय बद्री विशाल। ऋषिकेश, केदारनाथ और रुद्रप्रयाग। इतनी खराब रोड है। जय हिंद सर। सामने है रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग हम लोग ऑलमोस्ट आ गए हैं। 2-2.5 किलोमीटर्स हैं। रुद्रप्रयाग 2 किलोमीटर, श्रीनगर 32 किलोमीटर, देवप्रयाग 67 और हरिद्वार 160 किलोमीटर्स। चलो, ज़्यादा दूर नहीं है, धीमे धीमे हम लोग डिस्टेंस अच्छी कवर कर रहे हैं। होप सो जल्दी टाइमली सेफली घर पहुँचे, इतना ही चाहते हैं। बहुत ज़्यादा डिक्लाइन है। प्रयाग तो आ गए हैं, अब जा रहे हैं संगम के पास। तो ये है अलकनंदा नदी, जो पहले कितनी चमक रही थी, लेकिन पिंडार नदी से मिलके पूरी मटमैली हो गई। अब ये देखना है कि नीचे उतरने का रास्ता कहाँ से है। ये रास्ता केदारनाथ भी जाता है, टेम्पल। ओके, संगम जाने का रास्ता कहाँ से है? यहाँ से गाड़ी खड़ी कर सकते हैं ना यहाँ? हाँ। ओके, ये रहा संगम।
ये है अलकनंदा नदी और ये है मंदाकिनी नदी। ये आई है केदारनाथ से, ये आई है बद्रीनाथ से, दोनों का संगम हो रहा है रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग तो हो गया, अब देवप्रयाग। चलते हैं हम लोग, ये निकाल के अपना आएगा। पतली पतली गली से बाइक लेके निकल रहे हैं। अब जाना हम लोग को 67 किलोमीटर्स यहाँ से। चलो देवप्रयाग। वो लोग गलत चले गए थे तो पीछे होके आ रहे हैं। अब हम लोग को जाना है ऋषिकेश वाले रास्ते पे। सिटी में है तो ये ट्रैफिक, ये पार्किंग वाला ट्रैफिक बहुत मिलता है। बहुत ज़्यादा ऑफ रोड है तो हम लोग को सेटलिंग करनी पड़ेगी। रोड बस ऐਵੇਂ ही है, मतलब अच्छी भी नहीं है, ओके और ख़राब है। कहीं कहीं ओके ओके और कहीं कहीं तो सत्यानाश कर दिया रोड का। आई गेस ये नया ब्रिज बन रहा है। हाँ, एक तो चार धाम रेल परियोजना भी चल रही है जिसमें चारों धामों को ट्रेन से जोड़ा जा रहा है रेलवे लाइन से, तो उन सब का भी काम चल रहा है। अच्छी रोड का फ़ायदा उठाते हैं। स्पीड लिमिट 40, हम लोग चल रहे हैं 70। नाइस। तो श्रीनगर है 4 किलोमीटर, देवप्रयाग 39, ऋषिकेश पूरे 100 और दिल्ली 351 किलोमीटर। तो ये उत्तराखंड वाला श्रीनगर है। तो 4 किलोमीटर दूर है श्रीनगर और हम लोग उत्तराखंड के श्रीनगर में आ जा रहे हैं। और उसके बाद वहाँ से हम लोग का देवप्रयाग होगा 35 किलोमीटर्स। वैसे ये मैं पहली बार फर्स्ट टाइम दिन में क्रॉस कर रहा हूँ, क्योंकि इस बार मैं जितनी बार भी क्रॉस करी तो मैंने रात में क्रॉस करी है, तो मैं इतना अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाया और देख नहीं पाया उस सिटी को। और बहुत खुशी हो रही है मेरे को कि मेरी गाड़ी में पावर आ गई। मतलब एटलीस्ट 10% का पावर ड्रॉप है, बट वो इतना नेग्लिजिबल है कि कोई बात नहीं। वो तब हो रहा है जब मैं बड़े गियर पे, मैं 5वें गियर पे हूँ और उसके बाद रेस लेने की कोशिश कर रहा हूँ। देन आई फील कि हाँ पावर ड्रॉप है, बट अब भी सब ओके है। कहाँ पे आ गए भाई? श्रीनगर गढ़वाल। वेलकम टू द श्रीनगर गढ़वाल। मैं आपका और अपना श्रीनगर गढ़वाल में स्वागत करता हूँ। गेट द व्यू। देवप्रयाग पहुँचने वाले हैं। ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर है यहाँ से देवप्रयाग। और इस प्लेन को देखो कितना बड़ा है ये प्लेन। मतलब अब तक की जर्नी में इतना बड़ा प्लेन मैंने शायद अभी देखा है। चीज़ दिखाता हूँ। मैं रेस्ट के लिए रुका था और गाड़ी को चारों तरफ से देख रहा था, इंस्पेक्शन कर रहा था। देखो मेरे को क्या मिला, ये स्क्रू। इतनी देर चलने पे इसका नट गिर गया है और ये थोड़ा बाहर आने लगा, तो इसको टाइट करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ जब भी बाइक राइड करो तो हर 50-100 किलोमीटर पे एक बार गाड़ी को रोक के देख ज़रूर लो। तो ऐसी चीज़ों से तुम अपने आप को बचा पाओगे। आगे एक मैकेनिक भी है, तो चल के गाड़ी का स्क्रू भी टाइट करवा लेते हैं। वो रहा। ये रहा वो मैकेनिक। खुद ही रिंच ले ली और इसको टाइट कर दूँ। ऑल सेट। ऋषिकेश 80 और कितना अच्छा लग रहा है ब्रिज।
तो ऑलराइट गाइस, अभी बज रहे हैं 11:53 और हम लोग देवप्रयाग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। देवप्रयाग यहाँ से दूर है 1.3 किलोमीटर्स, केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर है देवप्रयाग। और देवप्रयाग हम लोग का अब स्टॉप होगा तकरीबन 10 से 15 मिनट का, और उसके बाद हम लोग प्रस्थान करेंगे आगे के लिए, जो कि है ऋषिकेश। हर बार एक नया कलर दिखता है, हर बार एक नया कलर मिक्स होता है। बना स्टोरी। हाँ, तो ये रहा द ऑलमाइटी देवप्रयाग। ये है अलकनंदा रिवर, जिसके बगल बगल हम लोग बद्रीनाथ से आए हैं, ठीक है। और ये रही भागीरथी, ठीक है। ये भागीरथी नदी है और यहाँ से ये बन जाती है हम लोग की गंगा नदी। मेन जो सोर्स है भागीरथी वो यही है। जब दो नदियों की गहराई सेम होती है तो नदियों का नाम चेंज कर दिया जाता है। तो वो रही अलकनंदा, ये रही भागीरथी, दोनों की गहराई सेम है, इसलिए नाम पड़ गया अब गंगा नदी का। अगर किसी की एक की गहराई कम ज़्यादा होती तो नाम उसका पड़ता जिसकी गहराई ज़्यादा होती, बट दोनों नदियों की गहराई सेम है, इसलिए इन दोनों नदियों के संगम के बाद इस नदी का नाम पड़ गया है अब गंगा नदी। ये आती है गोमुख से, यानी गंगोत्री धाम के बाद जो ट्रैक आता है गोमुख, ये वहाँ से आती है। और ये आ रही है अलकनंदा, जिसमें मंदाकिनी नदी मिली है केदारनाथ की, और जो बद्रीनाथ धाम से आ रही होती है। अब नेक्स्ट ट्रिप में भी शायद हम लोग गोमुख की करें। अभी तो यही है द ऑलमाइटी देवप्रयाग। जय देवप्रयाग। तो वी आर ऑल सेट फॉर ऋषिकेश, एंड ऋषिकेश है यहाँ से 64 किलोमीटर्स फ्रॉम दिस प्लेस। तो अब बस ऋषिकेश चलना है। देवप्रयाग से हम लोग हो चुके हैं आगे और एंटर कर चुके हैं तोता घाटी पे। ये है तोता घाटी। वाओ, ये ब्रिज मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये तो सुंदर है बहुत, वेरी नाइस यार। ओके, फोटो शूट चल रहा है। राइट, ऋषिकेश पहुंच गए हम लोग। ऋषिकेश यहाँ से है 8 किलोमीटर। अरे भाई कहाँ ला रहे हो? ऋषिकेश यहाँ से है केवल 8 किलोमीटर। तो हम लोग जा रहे हैं ऋषिकेश, वहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, थोड़ा सा घूमेंगे टहलेंगे। यहाँ पे ट्रैफिक किस चीज़ का लगा है मैं ये देखना चाहता हूँ। पीछे जाना पड़ेगा। यस यस यस, साइड से जगह है। शिट, देखो इनको। जस्ट लुक एट द भीड़। भीड़ तो देखो, ऐसा लग रहा है कि सब लोग बस छुट्टियां मनाने यहीं आ गए। अबे इतने बड़े बेवकूफ़ हो। ऑलराइट, शाम के बज रहे हैं 5:40। अब केवल लास्ट डेस्टिनेशन जो है घर। 1 टेक में, कोई रेस्ट नहीं, कोई रूम नहीं, कोई सोना पीना खाना तो है, सॉरी खाना रहेगा, सोना नहीं रहेगा। चलो, ये रहा राम झूला। ये ला रहा है, वो ला रहा है। गाड़ी का चलो फाइनली इस भीड़ भरे पुल से तो बाहर निकले, बट
अभी ये मार्केट की भीड़। पहाड़ों को छोड़ के आ रहे हैं, अब बस जाम फेस कर रहे हैं और कुछ नहीं। हरिद्वार, रुड़की, दिल्ली, गाज़ियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरपुर नगर सब आगे है। अब आगे ही चलना है। बाय बाय पहाड़, फिर मिलेंगे। अभी वेट कर रहा हूँ अलंकार का, मेरे दोस्त का, वो आ जाए फिर हम लोग आगे निकलते हैं। बाकी अब साथ में चलते हैं। अब रात में क्या ही बातें कर रहे हैं, कुछ दिखाने के लिए तो है नहीं अपने पास, केवल अंधेरा ही अंधेरा है। अभी हम लोग का बाकी हैं 473 किलोमीटर्स और अभी हम लोग को 473 किलोमीटर और जाने हैं। देख रहे हो विनोद, ये तो लेने के देने होगा भैया। रात में चल भी रहे हैं, स्पीड भी नहीं है, रिस्क भी बहुत है। पूरा रोड तक तो कोहरा है। ऐसी कौन सी ठंड में आ गए। और फरीदपुर को क्रॉस कर रहा है, फरीदपुर को बाईपास कर रहा है एक्चुअली। मैप को देख देख के मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ। सामने तो मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है। अरे भैया, अचानक से फॉग गायब हो गया। अच्छा हुआ, थैंक गॉड फॉग ख़त्म हो गया। बाईपास में फॉग था बस बहुत। विनोद देख रहे हो, यहाँ तो बहुत घनघोर कोहरा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम आई गेस शाहजहाँपुर। हाँ, तो अभी बजे हैं सुबह के 7:30 और शाहजहाँपुर हम लोग आ गए थे 10-15 मिनट पहले। उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट किया और रेस्ट करने के बाद हम लोग निकल गए हैं हरदोई के लिए। हम लोग का घर यहाँ से है केवल 200 किलोमीटर, तकरीबन 3.5 घंटे लगने हैं हम लोग को अपने घर पहुँचने में। और फिर ये प्यारी सी जर्नी ख़त्म हो जाएगी। पहाड़ों को टाटा बाय बाय कर दिया हम लोगों ने। दर्शन भी अच्छे से ही हो गए, सब कुछ वेल एंड गुड था, बहुत खुशी है। अब बस घर पहुँचने की देरी है। घर पहुँचना है, सोना है, आराम करना है, सबसे मिलना है और सबको सब कुछ बताना है कि मैंने क्या क्या किया। आधा घंटा रेस्ट करने के बाद यार अब निकल चुके हैं घर के लिए। चलो 975 रुपये का पेट्रोल, ये लास्ट फ्यूल अप था। पेट्रोल डल चुका है, अब घर चलना है बस। इस समय तो हम लोग हरदोई आ गए हैं। इस समय हरदोई लखनऊ रोड पे हैं। लखनऊ तो नहीं जाना है, जाना है कानपुर, लेकिन हरदोई लखनऊ रोड से एक शॉर्टकट है जो कानपुर के लिए जाता है, तो उसको लेके हम लोग पहुँचेंगे कानपुर। ये क्या हो गया, ये ट्रक तो उलट गया। किसी को अच्छा कुछ चोट ना लगी हो, लेकिन ट्रक भाई साहब ये तो उलट गए। इस समय बज रहे 11। इसको अब तुम सुबह बोल दो या दोपहर, मेरे को नहीं पता। बहुत सारा लेट करते हुए, आराम करते हुए, मस्ती से गाड़ी चलाते हुए कानपुर यहाँ से है 9 किलोमीटर। और इतना अच्छा लग रहा है यार, ऐसा लग रहा है कोई चीज़ घसीट रही है मेरे को, जल्दी पहुँचे जल्दी। वेलकम टू द कानपुर स्मार्ट सिटी। फाइनली कानपुर आ गए। 1900 प्लस किलोमीटर की ये जर्नी थी पूरी, जो हम लोगों ने आज सैटरडे के दिन अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट की थी और सैटरडे को ही नून में हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। कुछ फ़ोटो खींचते हैं। तो ये है गंगा नदी और ये रहा कानपुर। आ चुके हैं कानपुर और ये जर्नी हो चुकी है ख़त्म। यहाँ से घर है मेरा ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर्स, बट अपनी सिटी में आ गया हूँ और बहुत खुश हूँ। होप्स अगर आपने वीडियोज़ यहाँ तक देखी हैं तो अभी तक तो मैंने नहीं कहा सब्सक्राइब करने के लिए, बट मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन और लाइक करके जाना वीडियो को अगर अच्छी लग रही हो तो। फिर मिलते हैं किसी अगली जर्नी पे। अब देखते हैं कितने दिनों बाद वो होती है।